क्या इंडिया गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? दिल्ली में हुए विपक्षी दलों की बड़ी बैठक ने जहां एकता का संदेश दिया, वहीं कई नेताओं की नाराजगी भी खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस के नेतृत्व आपसी तालमेल और चुनावी रणनीति को लेकर उठे सवालों ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। बता दें कि नई दिल्ली में सोमवार को आयोजित इंडिया गठबंधन की आम बैठक में विपक्षी दलों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया, लेकिन बैठक के दौरान कई ऐसे मुद्दे भी सामने आए जिन्होंने गठबंधन के भीतर मौजूद मतभेदों की ओर संकेत कर दिया। साल 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी और भाजपा के खिलाफ साझा रणनीति बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक में 25 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गठबंधन के भीतर बेहतर राजनीतिक तालमेल का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि यदि इंडिया गठबंधन की बैठकें लंबे अंतराल पर होती रहेंगी तो विभिन्न राज्यों में सहयोगी दलों के बीच समन्वय मजबूत नहीं हो पाएगा। इस पर कई अन्य नेताओं ने भी सहमत जताई और नियमित बैठकों की मांग की। राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, लेकिन राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं और वहां स्थानीय नेतृत्व की भूमिका को भी महत्व देना जरूरी है। बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि अब इंडिया गठबंधन की बैठकें हर 2 महीने में आयोजित की जाएंगी। अगली बैठक हैदराबाद में आयोजित करने पर सहमत बनी है। इसके अलावा विपक्षी दलों ने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों पर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई। बैठक में डीएमके और आम आदमी पार्टी की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये अनुपस्थिति विपक्षी गठबंधन के सामने मौजूद चुनौतियों को भी दर्शाती है। हालांकि नेताओं ने दावा किया है कि गठबंधन मजबूत है और आगामी चुनाव में भाजपा के खिलाफ संयुक्त रूप से संघर्ष करेगा। अब सभी की नजरें अगली बैठक पर टिकी हैं, जहां ये साफ हो सकेगा कि विपक्षी एकता केवल मंच तक सीमित है या फिर चुनावी मैदान में भी उतनी ही मजबूती से दिखाई देगी। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए जनता पर न्यूज। धन्यवाद।